वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर जैसा कि हम पहले से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटस। अब क्रिस्टल लैटस किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटस जो है वो आप जहन में सोडियम क्लोराइड को लें, और सोडियम क्लोराइड जो है उसमें फिर आप सोडियम क्लोराइड जो ठोस हालत में, नमक जो ठोस हालत में होता है, नमक की डली जो होती है वो जहन में रख लें। अब उसकी स्ट्रक्चर जो है अंदर से कैसे होगी और उसको बनाने वाले कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और उनकी अरेंजमेंट जो है स्पेस में क्या होगी, और उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होंगी, और ओवरऑल जो ज्योमेट्रिकल शेप आएगी वो कैसी होगी। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आप जहन में रख लें, फिर आपके लिए समझना आसान होगा। द रेगुलर थ्री डायमेंशन the regular three-dimensional array of the atoms, ions or molecule in a crystal is expressed in terms of points is called as the lattice that indicates the location of individual species. स्टूडेंट्स, रेगुलर का मतलब ये है जो लगातार हो, थ्री डायमेंशनल का मतलब ये है कि तीन डायमेंशन में हो। अब तीन डायमेंशन आप समझते हैं एक्स, वाई और जेड, यानी तीन एक्सेस पे कोई स्ट्रक्चर आ रही है और वो लगातार आपके पास रेगुलर आ रही है। और तीन एक्सेस में जो एक्स वाई जेड एक्सेस में आप लंबाई समझ लें, चौड़ाई समझ लें और ऊंचाई। इनमें होता है कि अरे ऑफ एटम्स, एटम्स की तरतीब होती, यानी एटम मौजूद होते हैं। अगर एटम नहीं होंगे तो फिर आगे आयंस है, आयंस मौजूद होंगे। आर और आर मालिक्यूल्स, या तो मालिक्यूल होंगे तरतीब से क्रिस्टल के अंदर। अब ये जो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, छोटे छोटे जो एटम, आयन और मालिक्यूल आ रहे हैं, इनको हम पॉइंट्स भी बोलते हैं। और इनसे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लैटस बोलते हैं। अब ये जो लैटस होती है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, थ्री डायमेंशनल होती है, और ये हमें बताती है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट हैं स्पेस में, उनकी अरेंजमेंट क्या है, यानी उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं। तो ये आपको सारा कुछ है वो लोकेशन के बारे में बताएगी। नेक्स्ट, the crystal lattice of a substance is represented by showing the position of particles in the space. अब कहते हैं जी क्रिस्टल लैटस जो होती है, जो बड़ा क्रिस्टल की जो अरेंजमेंट है वो जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, इनको हम स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी बोलते हैं। स्पेस के अंदर इनकी जो पोजीशन होती है उसको वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है। Next, the location of particles in a crystalline solid can be represented as point on framework called as crystal lattice. अब कहते हैं ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, और इनको हम पॉइंट्स की शक्ल में या फ्रेमवर्क की शक्ल में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर एक बड़ी अरेंजमेंट आती है। उस बड़ी अरेंजमेंट का नाम क्रिस्टल लैटस। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा तो फिर जल्दी समझ आएगी। आप जहन में लें सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड हालत में है और उसका क्रिस्टल है, नमक की डली जहन में रख लें। तो उसके अंदर क्या होगा, ज़ाहिर है सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। और उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड है उसके अंदर जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो उसको बना रहे हैं, इनको हम पॉइंट्स भी कहते हैं और इसी को लैटस भी बोल देते हैं।
इन्हें यूनिट सेल भी बोलते हैं, इन्हें स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। ये सारे नाम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के हैं जो कि सॉलिड क्रिस्टल जो है सोडियम क्लोराइड का बना रहे हैं। तो ये पॉइंट जब पॉइंट से मुराद ये एटम आयन या मालिक्यूल अगर आप कहें तो सोडियम क्लोराइड में तो ज़ाहिर है आयन्स होंगे। ये एक ख़ास तरतीब से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में एक ख़ास पैटर्न से अपने आप को 3 डायमेंशन रिपीट करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो है तैयार करते हैं। तो सॉलिड स्ट्रक्चर का नाम जो है फिर क्रिस्टलाइन लैटस होगा। इस क्रिस्टलाइन लैटस को हम क्रिस्टल लैटस भी कहते हैं और इसको स्पेस लैटस भी बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपके लिए सिंपल होगा। आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड जो है ये इसका जो सॉलिड होता है बड़ी अरेंजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे जी क्रिस्टल लैटस बोलते हैं या स्पेस लैटस बोलते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको बनाने वाले कौन हैं, आप कहेंगे छोटे छोटे आयन्स हैं जो कि सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इनको हम लैटस भी कहते हैं और इनको हम पॉइंट्स भी कहते हैं, इनको हम यूनिट सेल भी कहते हैं। बस यही 3 डायमेंशन में अपने आप को रिपीट करते हैं और अरेंज करके एक शक्ल बनाते हैं सॉलिड की, बड़ी अरेंजमेंट बनाते हैं, बड़ी असम्बली बनाते हैं। उसको फिर हम क्रिस्टलाइन लैटस कह देते हैं। यानी दो ही मेन चीज़ें जहन में रख लें, एक छोटे छोटे पॉइंट जो बना रहे हैं वो लैटस पॉइंट होंगे, ये यूनिट सेल होंगे, और जो बड़ी बनेगी उसको क्रिस्टल लैटस बोलेंगे। तो ये तो समझ आ गई, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल सॉलिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन अ फ्रेमवर्क कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटस। तो इसकी भी डिटेल होगी कि क्रिस्टल लैटस के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम फ्रेमवर्क के ज़रिए जो है पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वजूद में आ रही होती है और इसको हम क्रिस्टलाइन लैटस या क्रिस्टल लैटस जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स एटम आयन और मालिक्यूल इन अ क्रिस्टल आर हाईली ऑर्डर्ड इन अ 3 डायमेंशनल पैटर्न। तो फिर मुड़ के ये बार बार वो चीज़ें रिपीट करेगा कि जो क्रिस्टल लैटस होती है उसके अंदर उसको बनाने वाले जो एटम आयन या मालिक्यूल होते हैं तो ये बड़ी तरतीब से होते हैं, हाईली ऑर्डर तरतीब से होते हैं और उनकी तरतीब जो है वो फैली होती है 3 डायमेंशन में, यानी एक्स वाई जेड 3 एक्सेस पे, यानी लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा और भी इसकी डिटेल बता दूं। जैसे सोडियम क्लोराइड होगा तो इसमें छोटे छोटे बनाने वाले जो यूनिट्स होंगे वो आयंस होंगे, लेकिन अगर कोई मेटालिक क्रिस्टल होगा तो ज़ाहिर है उसमें छोटे छोटे जो यूनिट होंगे जिन्हें हम यूनिट सेल बोलते हैं वो एटम होंगे। और अगर कोई मालिक और कोई क्रिस्टल है जैसे आइस वगैरह हो गया तो उसमें बनाने वाले डेफिनेटली मालिक्यूल्स होंगे। तो इस वक्त तो हम ज़ाहिर है आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे जो हम मिसाल देंगे तो वो आयंस वाली मिसाल जो है वो आपके सामने आएगी कि हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, it is the property of crystal which is responsible for their specific geometrical shape, smooth surfaces and specific interfacial angles। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये क्रिस्टल जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है और क्रिस्टल की ये जो प्रॉपर्टी है इसी की वजह से जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना रहे हैं इसी वजह से इसकी एक ख़ास शक्ल होगी, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप आएगी इसकी, स्मूथ सरफेसेस होंगी, बिल्कुल हमवार सतहें होंगी। देखिए चीनी का दाना देखें वो क्रिस्टल है उसकी सतहें कितनी हमवार होती हैं, वो भी क्यूबिकल क्रिस्टल है। लाइक सोडियम क्लोराइड, जैसा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाए वो भी वैसा ही होगा। एंड स्पेसिफिक इंटरफेशियल एंगल, और ख़ास दो सतहों के दरमियान जो जाविये होंगे उन्हें इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। तो ख़ास किस्म के इंटरफेशियल एंगल जो है वो मौजूद होंगे। अब पार्टिकल्स इस तरह अरेंज होंगे कि तमाम डायरेक्शंस में पार्टिकल जो है वो जा रहे होंगे। दे एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल मीन एक्स वाई जेड, यानी तीनों डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल्स हैं यानी यूनिट सेल है ये अरेंज होंगे। नेक्स्ट, the particles in crystals are arranged in a regular pattern that extend in all direction। ये तो अभी हो गया। Next, the overall arrangement of the particle in the crystal is called as crystal lattice, space lattice
आर सिंपली लेटस। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं वही चीज़ें ये अभी बार बार रिपीट करेगा कि कहते हैं ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये तीनों डायरेक्शनों में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अरेंज होंगे, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। इनकी जो ओवरऑल जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगी, बड़ी अरेंजमेंट जो बनेगी, उसको हम क्रिस्टल लेटस बोलेंगे, इसे स्पेस लेटस भी बोलेंगे, इसे सिंपली लेटस भी बोलते हैं। तो ये तो था जी स्पेस लेटस के बारे में डिटेल। अब हम आगे जाएं। These position of the constituents particle in the crystal lattice are represented by bold dot or circles and are referred as a lattice point or lattice site irrespective of the size and nature of the particles। अब यहाँ पे इसने क्या बताया जी, कहते हैं ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं जो सॉलिड स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। कहते हैं इनको बोल्ड डॉट्स से, डॉट्स लगा के और बोल्ड लगा के भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे दायरे जो हैं इनके लिए हम खींच देते हैं छोटे पॉइंट्स के लिए, लाइक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए हम दायरे भी बना सकते हैं। आगे स्ट्रक्चर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए बोल्ड डॉट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं या सर्कल जो है कैसे यूज़ हो रहे हैं, यानी हम दायरे लगा सकते हैं इन पॉइंट्स के लिए, सोडियम आयन के लिए और क्लोराइड आयन के लिए। एंड आर रेफर्ड टू एज अ लेटेस्ट पॉइंट। फिर मोड़ की वही बात रिपीट हो रही है कि ये छोटे छोटे जो यूनिट्स जो बड़ी अरेंजमेंट बनाते हैं इनको यूनिट सेल भी कहते हैं, लेटेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, लेटेस्ट साइट भी कहते हैं, लेटेस्ट साइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। कहते हैं इनका साइज़ बड़ा हो या छोटा हो, इनकी नेचर जैसी भी हो, इनके नाम यही चलेंगे। इनको यूनिट सेल बोलेंगे या लेटेस्ट पॉइंट बोलेंगे या लेटेस्ट साइट्स बोलेंगे। अभी स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताएं सोडियम क्लोराइड के अंदर लेटेस्ट साइट्स किसे कहते हैं, लेटेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो तमाम चीज़ों का एक ही जवाब होगा जी, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है उनको कहते हैं। बात ख़त्म। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है जो उसको बना रहे हैं, ये सारे नाम उनके हैं। लेटेस्ट पॉइंट भी बोलेंगे, लेटेस्ट साइट भी बोलेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलेंगे, लेटेस्ट भी बोलेंगे, सिर्फ पॉइंट भी बोलेंगे, और यूनिट सेल भी बोलेंगे, सब इनके नाम हैं। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल इज ऑक्यूपाइड बाई अ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट जो होगा उसने एक ख़ास पोजीशन जो है सब्सटेंस के अंदर जो है वो संभाली हुई होगी। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इट इज़ कन्वीनियंट। कहते हैं क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को अगर आपने बयान करना है देन इट इज़ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब आपके लिए आसानी होगी या आसान तरीका है। टू व्यू इट एज अ बीइंग मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो ये फिर मोड़ के फिर वहीं पे हम पहुँचे हैं कि एक क्रिस्टल जो है उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो क्रिस्टल तो बड़ी अरेंजमेंट है, लार्ज असम्बली है, और इसको बनाने वाले छोटे छोटे यूनिट है, पता ही है आपको, और वो उनका नाम जो है बेसिक यूनिट्स का नाम होगा यूनिट सेल। तो मोड़ के फिर वही बात सारी रिपीट हो रही है कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को आइए देखते हैं, और इसके अंदर इसको बनाने वाले जो हैं वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होंगे, ये नहीं यूनिट सेल होंगे जो इसको बनाएंगे, और जब वो बड़ा बनेगा तो उसको फिर हम क्रिस्टल लेटस बोल देंगे। दो ही चीज़ें याद रखें, बनाने वालों का नाम यूनिट सेल, जो बड़ी स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम क्रिस्टल लेटस, बस। सोडियम क्लोराइड में आ जाएँ तो उसकी क्रिस्टल लेटस को बनाने वाले कौन है, यूनिट सेल हैं, और यूनिट सेल कौन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सिंपल है। सारे जितनी भी बातें ऊपर की हैं इनका जो एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, वो यही है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी, और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक बड़ी अरेंजमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ये बड़ी अरेंजमेंट जो नज़र आ रही है, एक छोटी नज़र आ रही है। ये छोटा जो है ये यूनिट सेल है,
जिसके 100 नाम हैं जी। यूनिट सेल भी कहेंगे और पॉइंट भी बोलेंगे और लेटस भी बोलेंगे और लेटस पॉइंट भी बोलेंगे और स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसको हम बोलेंगे। तो बेशुमार इसके नाम है। आप जहन में जो मेन नाम है एक ही याद रखें, यूनिट सेल, बस इसका नाम है यूनिट सेल। और ये ऐसे देखें जुड़े हुए, लेफ़्ट साइड पे देखें बड़ी अरेंजमेंट है। ये छोटे छोटे जोड़ के तो बड़ी अरेंजमेंट यहाँ पे देखें ना बना रहे हैं, बस इसे क्रिस्टल लेटस कहते हैं। तो दो ही तो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक छोटे जो बनाने वाले हैं जो नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे, राइट वाले, तो ये तो यूनिट सेल हो गए, और मिल के ये जो जोड़ रहे हैं आपस में एक ब्लॉक सा बन रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटस। बस यही मेन चीज़ें हैं, ये आपको समझाना था। और यूनिट सेल की डिटेल आगे आएगी, आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट कि जो यूनिट सेल है इसके अंदर अगर आप देखें यूनिट सेल के अंदर, तो आपको 3 एक्सेस नज़र आ रहे होंगे, एक्स वाई जेड, और 3 एंगल भी नज़र आ रहे होंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा, और 3 लेंथ भी नज़र आ रही होंगी, ए बी और सी। ये आगे मैं बाकायदा ड्रा करके जी आपको क्रिस्टल जो है इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगा। और फिर ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लें जैसे ब्लॉक होता है छोटा सा, तो बच्चों की गेम भी होती है, इसमें ब्लॉक गेम कहते हैं, ABC ऊपर वो लिखा होता है, वो बनाते रहते हैं, तो ब्लॉक आपस में जोड़ दें। राइट साइड पे ब्लॉक है, ऐसे कई ब्लॉक जोड़ दें, लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग सी बन जाएगी। तो जो ब्लॉक है राइट वाला इसे यूनिट सेल बोलेंगे, और लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग बनी है ब्लॉक जोड़ने से उसे क्रिस्टल लेटस बोलेंगे। दो ही तो चीज़ें हैं टोटल इसमें, बाकी सारा जो है इसी के इर्द गिर्द सारी बात जो है वो घूम रही है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना के मैं नेक्स्ट जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो ये तो एक जी डिटेल थी जी हमारे पास कि क्रिस्टल लेटस जो है वो कैसे कहते हैं, और छोटे छोटे जो पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं क्या हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यूनिट सेल के ऊपर। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि यूनिट सेल, फिर मोड़ के उधर ही खड़े हैं, ब्लॉक पे बात करेंगे। वो ब्लॉक जो बनता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक बनाऊँ तो कुछ इस तरह का होगा, ये आपको ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसे मैं फिर भी बनाऊँगा बाद में, तो ये एक ब्लॉक है, ये बस इस ब्लॉक की बात करें। इसके अंदर एंगल और चीज़ें बनेगी, तो ये देख लें ज़रा, अंदर आ जाएं ये, तो ये इसमें अंदर मैंने बना दिए जी ये। तो ये एक ब्लॉक है ना, जैसे चीनी का दाना होता है या बजरी का ब्लॉक है, ये चीनी के दाने की तरह देख लें। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करने आगे जा रहे हैं, और इसी को हम यूनिट सेल भी बोलते हैं, और ऐसे कई जोड़ते हैं। ऊपर आपने देखा है तो बिल्डिंग सी बनती है, उसको क्रिस्टल लेटस बोलते हैं। तो वापस आते हैं जी यूनिट सेल, जो इसको गौर से देख लें। 3 लंबाइयाँ इसमें नज़र आएंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नज़र आ रही होगी। फिर 3 एंगल है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। तो आप ऊपर ये इस यूनिट सेल को डिटेल से ऊपर आप देख चुके हैं। इस यूनिट सेल को आपने नहीं देखा तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये है जी यूनिट सेल, जिस पे अभी हमने बात की है कि ये दिस इज़ यूनिट सेल। तो दोबारा देख लें, 3 एक्सेस आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई है। अंदर एंगल 3 नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, और 3 एक्सेस जो हैं उनको हम 3 लेंथ भी कहते हैं। तो ABC 3 लेंथ भी नज़र आ रहे हैं। अब इस पे हम जो है मज़ीद जो है वो आगे बात करने जा रहे हैं। तो यूनिट सेल आपने देख लिया, तो दोबारा इसी के ऊपर हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, यूनिट सेल के ऊपर। चलें जी, अब यूनिट सेल जो है ये क्या चीज़ है। यू कैन डिवाइड अ क्रिस्टल लेटस इनटू बॉक्स लाइक सेल। तो अब आपको समझ आ गया कि मोड़ के फिर यूनिट सेल की बात करेगा, और फिर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी ब्लॉक को बॉक्स कह रहे, जिस तरह ब्लॉक होता है वही बॉक्स है शक्ल। और यूनिट सेल ज़ाहिर है उसका नाम अभी बताया मैंने, यूनिट सेल भी है। द यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल इज़ अ स्मॉलेस्ट बॉक्स लाइक यूनिट। और इसके अंदर आप देखें, ईच बॉक्स हैव फेसेस दैट आर पैरेललोग्राम्स। इसका मतलब ये है कि यूनिट सेल जो होता है ये एक बॉक्स की तरह है, यानी एक ब्लॉक की तरह है, और इसके अपने फेसेस होते हैं, सतहें होती हैं, जिन्हें पैरेललोग्राम्स भी बोलते हैं। फ्रॉम विच यू कैन इमेजिन कंस्ट्रक्टिंग ए क्रिस्टल बाय स्टैकिंग द यूनिट्स इन 3 डायमेंशन।
अब इस पूरे को मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ, तो बहुत सिंपल है, इसने जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है वो ज़रा थोड़ी स्ट्रांग है। कहता है जी एक क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल लेटस जो होती है, बड़ी अरेंजमेंट, बड़ा ब्लॉक बिल्डिंग, उसे आप यूँ समझ लें कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस से बना है, छोटे छोटे ब्लॉक मिल के उसको बना रहे हैं, और इनको हम यूनिट सेल कह रहे हैं। ये तो पहले भी हम पढ़ रहे हैं, नई बात तो कोई नहीं हुई। आगे ये यूनिट सेल जो है ये स्मॉलेस्ट बॉक्स लाइक यूनिट है, फिर मुड़ के वही बात कि ये छोटे बॉक्स की तरह, छोटे ब्लॉक की तरह हैं, और इस ब्लॉक के अपने फेसेस होंगे, पैरेललोग्राम्स जिन्हें कहते हैं। अब फेसेस आपको पता ही है ना, चीनी के दाने के फेसेस हैं ना, 6 फेसेस होते हैं चीनी के दाने का। एक लेफ़्ट फेस है, दीवार है, सतह है, एक राइट है, एक एक राइट है, एक लेफ़्ट, दो, और एक फ्रंट पे है, एक बैक पे है, चार, एक ऊपर है और एक नीचे। इसका मतलब 6 सतह हैं चीनी के दाने की तरह। तो ज़ाहिर है ये पहले भी हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम विच यू कैन इमेजिन कंस्ट्रक्टिंग आ क्रिस्टल बाई स्टैकिंग द यूनिट्स इन 3 डायमेंशन। कहते हैं ये ब्लॉक आपस में जोड़ते हैं और बड़ी जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई नई चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी, सारा कुछ हम जो है वो ऊपर पढ़ के आ गए कि जी छोटे छोटे ब्लॉक मिलते हैं और उनसे बड़ी अरेंजमेंट बनती है, और ब्लॉक जो होते हैं इनकी सतहें होती हैं, और ये ब्लॉक मिल के बड़ी अरेंजमेंट जो 3 डायमेंशन में बनाते हैं उसको क्रिस्टल लेटस जो है वो बोलते हैं। तो इसमें कोई चीज़ जो है आपको नई जो है वो आपको नहीं मिली, सिंपली वही रिपीट होके दोबारा जो है वो आपके सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स अभी आगे बात करेंगे। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटस दैट शोज 3 डायमेंशन पैटर्न ऑफ द एंटायर लेटस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। अब कहते हैं जी छोटा सा जो पोर्शन है क्रिस्टल लेटस का, तो क्रिस्टल लेटस को बनाने वाले यूनिट सेल है ना, तो क्रिस्टल लेटस का छोटा सा पोर्शन कौन होगा? यूनिट सेल होगा। अभी देखे चीनी की दाने की तरह होता है। और फिर आगे कहते हैं शोज 3 डायमेंशन, जिसकी 3 डायमेंशन होती है, हम पढ़ रहे हैं कि उसकी 3 डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और ये एंटायर लेटस को जो है ये बना रहा होता है, यानी पूरी एक बड़ी बिल्डिंग को ये बना रहा होता है, और उसको यूनिट सेल कहते हैं। इन अदर हैंड यू कैन से दैट द बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज यूनिट सेल। फिर कोई नई बात आपको देखें इसमें पैराग्राफ में नहीं मिली, सवाए इसके कि मोड़ के फिर वही बात आ रही है कि जी ये जो यूनिट सेल होते हैं ये छोटे छोटे बेसिक यूनिट होते हैं, और ये अपने आप को 3 डायमेंशन रिपीट करते हैं और एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं या क्रिस्टल लेटस बोलते हैं। और ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं इनका नाम यूनिट सेल। तो इसमें तो बिल्कुल कोई चीज़ रिपीट, ये इस एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि मेरा ख्याल है आपने अगर आप सुन रहे हैं तो बार बार रेपिटेशन आ रही है। बार बार रेपिटेशन का मतलब ये है कि कम से कम आपको एक चीज़ जो है वो जो है वो याद हो जाएगी एक तरतीब के साथ। नेक्स्ट, a unit cell being the structural unit carries complete information about the given crystal, about the given crystals। अब कहते हैं ये छोटा छोटे जो यूनिट सेल होते हैं, ये जो बड़ा क्रिस्टल है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ज़ाहिर है ये यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी क्रिस्टलाइन लेटस की वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि उस बड़े ब्लॉक को बनाने वाले ही हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है, अ यूनिट सेल हैज़ द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द क्रिस्टल लेटस दैट हैज़ सेम सिमेट्री एज द होल क्रिस्टल। तो कहते हैं यूनिट सेल जो है इनकी छोटे छोटे एटम या आयन जो मालिक्यूल जो भी होंगे इनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी कि ये ख़ास किस्म की सिमेट्री देंगे, जो कि पूरे क्रिस्टल की सिमेट्री जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। अ यूनिट सेल इज़ अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ लार्ज होल। फिर मुड़ के वही बात कि यूनिट सेल जो होता है ये एक नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, एक लार्जर होल पूरी बिल्डिंग का रिप्रेजेंटेटिव है। बस ये आप समझ लें कि अगर बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, ईंट की बनी बिल्डिंग है, तो फिर ईंट को हम यूनिट सेल कहेंगे और बिल्डिंग को हम क्रिस्टल लेटस कहेंगे। अब ज़रा बिल्डिंग जो है वो किस चीज़ की बनी है? ईंट की। तो ईंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्डिंग की भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो ईंटों ही से तो बनी हुई है। तो बस जहन में दो ही बातें रख लें कि ईंट यूनिट सेल कहलाएगी और बिल्डिंग जो ईंट से बनी है वो क्रिस्टल लेटस बोलेगी। तो बार बार हम उसके ऊपर जो है वो रिपीट करें कि जी ईंट जो है ये वही प्रॉपर्टी शो करेगी जो पूरी ईंट की बनी बिल्डिंग की होगी। ज़ाहिर है वो भी तो ईंटों की बनी।
तो बार बार वही चीज़ जो है वो रिपीट होती है आपको नज़र आ रही। नेक्स्ट, a unit cell can thought as a building block whose shape determine the shape of crystal। तो कहते हैं जी यूनिट सेल जो है ये किसी भी बिल्डिंग को बनाने वाला एक ब्लॉक है, ये छोटा पॉइंट है जो कि बिल्डिंग को बना रहा है। तो जो यूनिट सेल की शक्ल होगी क्रिस्टल की भी वही शक्ल होगी, यानी यूनिट सेल जो है उसे देख के आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टल की शक्ल कैसी होगी। तो यूनिट सेल ही क्रिस्टल की शेप को डिटरमिन करेगा, यानी क्रिस्टल की शेप को बना रहा होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करके आपको बता दूँ कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मोड़ मोड़ के वही बातें हो रही हैं जी कि क्रिस्टल लेटस कैसे कहते हैं और यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल छोटे छोटे पॉइंट जो कि बड़ी अरेंजमेंट बना रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट को यूनिट सेल कहते हैं, और बड़ी जो असेंबली अरेंजमेंट 3 डायमेंशन बनती है उसे क्रिस्टल लेटस बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड में आ जाएँ तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो बड़ी अरेंजमेंट है, उसको हम क्रिस्टल लेटस बोल देंगे, और उसको बनाने वाले सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं बेशुमार, इनको हम यूनिट सेल बोल देंगे। तो सारी चीज़ें बार बार उसी के ऊपर रिपीट होती रहीं। अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करवा रहा हूँ, और इसमें आप थोड़ा सा देख लें कि ये यूनिट सेल जो है बनते जो हैं किस तरीके से। तो मैं यहाँ पे यूनिट सेल जो है वो बनाऊँगा। स्टूडेंट ये एक ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो अब मैं यहाँ पे नीचे आया जी, और यहाँ पे इस साइड पे जाऊँगा, और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा। तो ये चीनी के दाने की तरह एक ब्लॉक है, ये भी क्यूबिक है, 6 सतहें नज़र आ रही हैं, एक राइट है, एक लेफ़्ट है, एक फ्रंट है, एक बैक है, एक ऊपर है और एक नीचे बॉटम पे। तो 6 सतहें चीनी के दाने की तरह। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर आप बनाएं तो आपने बना हुआ नहीं देखा होगा, वो भी चीनी के दाने की तरह होता है क्रिस्टल जो होता है, और उसकी इतनी 6 सतहें होती हैं, वो भी क्यूबिक होता है। अब ये यूनिट सेल है जी, इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। और ऐसे चीनी के दाने की तरह चीज़ें मिलाएं तो ज़ाहिर है बड़ी एक रेंज ब्लॉक का आपस में जोड़ें तो एक बिल्डिंग तो बनेगी ना ब्लॉकों की, उसको क्रिस्टल लेटस बोलें। तो सिंपल यही है। स्टूडेंट्स जो बॉयज़ हैं वो समझते हैं कि अगर हम ज़मीन पे लंबाई और चौड़ाई में ईंटें जो हैं वो जोड़ते जाएं तो ईंटों का एक ऊपर की तरफ चटा बन जाएगा, उसे चटा बोलते हैं। यानी ईंटों का ढेर है लेकिन तरतीब से ईंटें लगी हुई लंबाई और चौड़ाई में और ऊंचाई। तो बस वो जो चट्टा सा बनेगा बड़ी अरेंजमेंट, उसको क्रिस्टल लेटस बोल देंगे, और उसको बनाने वाले कौन है, ईंटें हैं, और कौन है, ईंट को यूनिट सेल बोल देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। क्योंकि ईंट की शक्ल भी क्यूबिक होती है, उसकी भी 6 ही सतहें होती हैं, जैसे ये अभी आपको नज़र आ रहा है चीनी के दाने की तरह, इसकी भी 6 ही सतहें। वो ज़रा सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन ईंट जो है लंबाई में होती है, लेकिन ये है कि सतहें तो 6 ही होती हैं उसकी भी। तो अब ये यूनिट सेल आपको नज़र आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसके इस साइड पे अगर आप निकल आएँ बाहर तो ये एक्स आ जाएगा, एक्सेस। ठीक है जी। अगर ऊपर आप जाएंगे तो फिर वाई एक्सेस आएगा, और अगर इस साइड पे निकलेंगे तो फिर जेड एक्सेस आएगा। तो ये 3 एक्सेस हैं जी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब एंगल भी बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इधर नहीं बनाऊँगा, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा। उसमें एंगल जो है जी वो कुछ इस तरह होंगे। ये एंगल नज़र आ रहा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा होगा, और ये एंगल नीचे जो आएगा ये गैमा होगा। और एक्स पे जाती लंबाई जो है एक्स पे, इसको ए बोलेंगे, और ऊपर जाती जो लंबाई है इसको हम बी बोलेंगे, और इधर जो लंबाई आ रही है इसको हम सी बोलेंगे। तो बस ये यूनिट सेल के जो चीज़ें हैं नज़र आ रही हैं आपको। इसमें 3 लेंथ हैं, ए बी सी, और 3 एंगल हैं। बी के ऊपर, बी के नीचे जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा है, सी की तरफ जो बन रहा है वो बीटा है, और नीचे जो बन रहा है दैट इज़ गैमा। ये बाद में भी समझाऊंगा। इन चीज़ों को हम पैरामीटर बोलते हैं कि ये क्रिस्टल के पैरामीटर है, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे। स्टूडेंट एक बार फिर देख लें। इस तरह का ब्लॉक
चाय की पत्ती का डब्बा अगर आप समझ, डिब्बा चाय की पत्ती बाज़ार से डिब्बा अगर लेके जाएं, डब्बा इस शक्ल का होता है। और इसमें फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे चले, दोबारा एक चीनी का दाना आपके सामने ऐसा क्रिस्टल होता है। और इसके ये एक्स एक्सेस जी, और ये वो ऊपर को उठता हुआ वाई एक्सेस, बाहर को निकलता हुआ जेड एक्स। तो मैं ये बार बार रिपीट करता रहूँगा, आपको याद हो जाए। वैसे ब्लॉक को हम यूनिट सेल बोलते हैं जी, और ऐसे ब्लॉक जुड़ते हैं, बड़ी अरेंजमेंट जो बनती है उसको क्रिस्टल लेटर्स बोलते हैं। मेन यही है इसके अंदर, आर्टिकल के अंदर। तो आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। ला अल्लाह हाफ़िज़।